हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 नंबर प्ले। आज इस चैप्टर का हम लोग पेज नंबर 61 के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और उसमें आज हम समझेंगे पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम क्या होता है बच्चों, बहुत इजी चैप्टर है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं और उसमें ये चैप्टर काफी स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आई होप आप वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहला है हमें समझना है कि पैलिंड्रोम होता क्या है, ये पैलिंड्रोमिक पैटर्न कहलाता क्या है और ये होता क्या है। ठीक है, तो पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि कोई ऐसा डिजिट जैसे 2 3 है और 2 लिखा हुआ है, ऐसा कोई डिजिट जो अगर लेफ्ट से पढ़े तो भी सेम नंबर रीड करें हम और राइट से रीड करें तो भी सेम नंबर रीड करें। जैसे इसको है अगर 11 हो, अगर 11 को इधर से मैं पढ़ूं तो भी 11 बोलूंगी और इधर से भी पढ़ूं तो भी 11 ही बोलोगे, राइट। सो ऐसे ही कोई नंबर होता है 1 2 1 है, तो इसको अगर आप पढ़ोगे तो क्या बोलोगे 121, और अगर राइट साइड से आप पढ़ोगे तो 121 तभी आप पढ़ोगे। यानी इस नंबर को अगर आप इधर से लिखे तो भी और इधर से लिखे तो भी सेम ही लिखेंगे, ठीक है, रिवर्स करें तो भी। ऐसे ही 3 2 3 है, अगर इस नंबर को अगर हम यहाँ से रीड करते हैं लेफ्ट से तो 323 पढ़ेंगे, लेकिन इसी नंबर को अगर हम रिवर्स लिख दें 3 पहले, ये वाला 3 पहले लिख दिया मैंने, फिर 2 लिखा फिर 3 लिखा, यानी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम नंबर है, तो इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर। ठीक है, अब हम समझेंगे इसको लिखते कैसे हैं और समझते कैसे। इसको 2 डिजिट में अगर बोला जाए तो आपको 11 11 लिख सकते हो, 2 डिजिट में 99 लिख सकते हो, यानी जितने भी 88 लिख सकते हो, यानी जितने भी ये सेम सेम नंबर वाले हैं ये सारे 2 डिजिट में पैलिंड्रोमिक पैटर्न बनाते हैं और इनको हम पैलिंड्रोमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये जो है अगर इसको रिवर्स किया जाए, सपोज आपने कोई नंबर लिया और उसको आपने रिवर्स करा तो उसको क्या मिलता है, आपको कैसे समझना है इसको। जैसे इस क्वेश्चन में है कि कोई डिजिट आप ले लो, जैसे आपने अपनी मर्जी से कोई भी डिजिट ले लो, तो आपने 34 ले लिया। अब 34 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 4 को पहले लिखेंगे 3, यानी 34 है फिर 43 लिखे। इन दोनों को कह रहा अगर प्लस करते हैं अगर हम, तो जो आंसर आएगा हमारा तो 1 ये 7 आएगा और ये भी 7 आएगा, तो दोनों क्या है, दोनों तरफ से सेम नंबर है, तो हम ये क्या है पैलिंड्रोम है। ठीक है, ये पैलिंड्रोमिक नंबर है। अगर आगे ऐसे सेम 3 डिजिट के नंबर के साथ अगर आपसे पूछा जाए या 2 डिजिट के नंबर के साथ पूछा जाए तो आप अपने से ऐसे नंबर बना सकते हो। सो पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोम्स यूजिंग दीज डिजिट्स, यानी इन डिजिट्स को यूज करके आपको पैलिंड्रोम लिखना है। तो आप इन्हीं नंबर को लिख सकते हो, ये जो नंबर शो कर रहे हैं इन्हीं को लिख सकते हो 3 डिजिट के। तो आप 1 2 1 3 1 3 2 2 2 या 4 4 4, आप अपने से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, 3 2 3 ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कोई भी नंबर जो 3 डिजिट का हो और दोनों तरफ से हम रिवर्स भी करें तो भी हमारा सेम नंबर निकले। ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम, यानी रिवर्स करना है उसको और फिर उसको ऐड करना है इस वाले में। तो इसमें हमें समझना है कि 34 अगर हमने पैलिंड्रोम ले लिया है 34, तो उसको रिवर्स करते हैं और फिर उसको ऐड जब करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो पैलिंड्रोम आता है। तो यहीं पे स्टॉप हो जाना है। अगर इसी में कह रहा है स्टॉप इफ यू गेट अ पैलिंड्रोम, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट करना है। अगर रिवर्स करने पे वो नहीं आता है, यानी कि यहाँ पे जैसे है, यहाँ वाला ये वाला आंसर है, इसमें आप देखोगे तो 48 एंड 84 को अगर प्लस किया गया तो 132 आया, जो कि पैलिंड्रोम नहीं बनाता है। इसका रिवर्स करने पे 231 आया, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। इसको अगेन हमने प्लस किया तो ये क्या हुआ 363। अब 363 क्या है, एक पैलिंड्रोम है, बिकॉज 3 को, इस वाले 3 को अगर पहले लिखूं फिर 6 लिखूं फिर 3 लिखूं तो ये क्या देता है, हमें पैलिंड्रोम देता है। ठीक, ऐसे सेम इस नंबर के साथ हुआ है। तो कह रहा है अगर एक नंबर आपने लिया, सपोज एक एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, कोई एग्जाम्पल लेती हूँ मैंने ले लिया 31 ले लिया 31, इसको रिवर्स करूं मैं 1 3 करी 314 ये 44 आ गया। एक बार में ही हमारा पैलिंड्रोम बन गया, एक बार के एडिशन में, तो ये हमारा यहीं पे स्टॉप हो जाना है। लेकिन अगर सपोज अगर नहीं होता है, मान लिया 45 ले लिया, अब 5 41 इनको प्लस करेंगे तो ये हमारा पैलिंड्रोम जरूरी नहीं है कि बन जाए। तो ये 9 आया, ये 9 आया, ये भी पैलिंड्रोम बन गया। लेकिन ऐसा कोई नंबर जिसको आप पैलिंड्रोम एक बार में ना बने तो उसको आपको रिपीट करना है, यानी जो उसका आंसर आता है उसको फिर से रिवर्स करके आपको फिर से प्लस करना है जब तक वो पैलिंड्रोम ना बन जाए। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब आते हैं टॉपिक पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे जो कि पेपर के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए आपके। देखो, will reversing and adding numbers repeatedly starting with a 2-digit number always give a palindrome? एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट कह रहा है अगर उसको हम रिपीट करें बार बार और क्या वो हमेशा मतलब पैलिंड्रोम बना लेता है। जब हम किसी भी नंबर को लिखते हैं, जैसे 74 लिखा 47 लिखा, अगर इनको मैं प्लस करूं और रिवर्स करूं तो क्या हमेशा ये पैलिंड्रोम बनाते हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा यस। इसका आंसर आप लिख दोगे यहाँ पे, मान लिया मैंने कलर चेंज कर दिया इसका, रेड लिख लेती हूँ। यस, इट विल ऑलवेज, आप यहाँ से लिखो इट विल ऑलवेज गिव अ पैलिंड्रोम। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है पजल टाइम। अब इसमें कुछ पजल्स पूछे गए हैं, आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्या कहा गया है, ये 1 10 100,000 10,000, ये पजल टाइम है। बोल रहा है क्या है, 5 डिजिट नंबर पैलिंड्रोम। ठीक है, पैलिंड्रोम का मतलब ये हो गया इधर से भी सेम नंबर और इधर से भी रीड करने पे सेम नंबर मिले। कह रहा है आई एम एन ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब यहाँ पे यानी वंस प्लेस पे हमें कोई या तो 1 आएगा या 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा या 9 आएगा। ऑड नंबर का मतलब यही होता है, इनमें से कोई एक नंबर यहाँ पे आएगा। आगे कंडीशन क्या बोला है, माई टी डिजिट इज डबल ऑफ माई यू डिजिट। अच्छा, जो मेरी टेंस की प्लेस है ये वाली, ये यू वाली प्लेस का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब यू के प्लेस पे अगर मैं 9 ले लूं तो 9 का डबल 18 होता है। तो टेंस की प्लेस पे हम 18 नहीं लिख सकते है ना, एक ही डिजिट लिखना है। 7 भी नहीं ले सकती ऐसे क्योंकि ये डबल डिजिट में आता है। 5 भी नहीं लिख सकती, ये भी कैंसिल हो गया, तीनों कैंसिल हो गए। अब बचा 3। अगर मैं 3 को यहाँ पे सपोज ले लेती हूँ, मैं 3 को यहाँ पे अगर मैंने 3 को लिखा, 3 को लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्योंकि इसने बोला है टी डिजिट इज डबल ऑफ माई यू। नेक्स्ट है माई यश डिजिट इज डबल ऑफ माई टी। अब यश जो है वो भी कह रहा है टी का डबल होना चाहिए। 6 का डबल क्या हो जाएगा, 12। अब हमें यहाँ भी एक ही डिजिट चाहिए तो हम 12 भी नहीं लिख सकते है ना, तो ये भी 6 भी क्या हो जाएगा, यानी 3 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। बचा क्या बेचारा, 1 बचा। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। मैं इसको लिखूंगी यहाँ पे, यहाँ तक समझा ना आपको। यहाँ लिखूंगी 1, 1 का डबल होता है 2, ठीक है, और 2 का डबल होता है 4, यानी ये एच प्लेस जो है वो 4 हो गया। अब बाकी पैलिंड्रोम बोला ही है, यानी कि यहाँ से यहाँ का जो डिजिट है वही सेम यहाँ पे होना चाहिए थी, यानी 1 और 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12,421। दिस विल बी योर आंसर। यहाँ पे आप लिख दो आंसर 12,421, यानी 12,421। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा आपको।